हाँ भाई, अपना आज का नया टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बेटा नाम से डिफाइन हो रहा है आपका। जो आवेश है वो एक पर्टिकुलर बिंदु पर स्थित है। तो मैं मान लेता हूँ, माना किसी बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर कोई अन्य बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, चलो ये कोई आवश्यक नहीं है कि बिंदु P आपका इधर ही हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उस बिंदु P जहाँ पर होगा, उस बिंदु P की उस बिंदु O से या प्लस क्यू आवेश से जो दूरी होगी वो कितनी दूरी है बेटा? r दूरी है। ठीक है ना। चलो यहाँ तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, माना किसी बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे r दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब देखो यार, यहाँ विद्युत क्षेत्र है और यहाँ जो कोई विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र को की अनुभूति कौन करेगा? आवेश। तो यहाँ मैं कोई अन्य आवेश लेके आता हूँ और जो कोई अन्य आवेश है वो अन्य आवेश मैंने क्या मान लिया? कोई परीक्षण आवेश है। ठीक बेटा, चले आगे। परीक्षण आवेश क्यों लाया? क्योंकि इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा। अब विद्युत क्षेत्र है या नहीं उसकी अनुभूति कौन करेगा? ये आवेश करेगा। क्योंकि आप पहले से ही आवेश की डेफिनेशन में पढ़ चुके हो। आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वो है गुण है जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का अनुभव करे। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अगर पहले से कहीं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी अनुभूति कौन करेगा? आवेश अनुभूति करेगा। तो मैंने यहाँ मान लिया कि यहाँ जो कोई आवेश अनुभूति कर रहा है वो परीक्षण आवेश कौन है? क्यू नॉट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक की पूरी बात को लैंग्वेज के रूप में आगे एक बार रिपीट करता हूँ। माना किसी बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अतः इस बिंदु P पर किसी परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं। ठीक, तब इन दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल, तब दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल क्या आएगा आपका? F। एक्चुअली इन्हीं भी दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल की गणना अपन कूलाम बल से करते हैं। कूलाम बल क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर Q1 का मान कितना है बेटा? Q, एंड Q2 का मान कितना है? Q, है ना। तो ये Q1 Q2 की जगह ये दोनों मान रख दो, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? F बराबर K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत? यह है बल दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत। कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बेटा अभी अब देखो, तब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है आपकी? E बराबर F अपॉन Q, है ना। अब देखो, कल पिछले वीडियो में देखा था विद्युत क्षेत्र की परिभाषा E बराबर F अपॉन Q। किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र के तुल्य होता है। देखा था। चलो समीकरण 1 से देखो बेटा, F का मान समीकरण 1 से रख दूं तो क्या मिलेगा? E बराबर F का मान K Q इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कट गया। आपको क्या मिला रिजल्ट में? E बराबर K Q अपॉन, तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आया? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E, और E का मान कितना होगा? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, देखो बेटा ये विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के साथ किस प्रकार निर्भर कर रहा है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। अरे यार
आर का मान बढ़ाऊंगा तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। आर का मान घटाऊंगा तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र इधर ले लिया और दूरी r के मध्य में ग्राफ देखना चाहूं तो देखो r का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ई का मान वैसे वैसे घटेगा। इसका मतलब जो वक्र आएगा वो वक्र इस प्रकार से आएगा। जब r का मान कम है तो ई का मान ज्यादा है, r इधर बढ़ रहा है, ई का मान डाउन हो रहा है ना। अगर यहाँ से विद्युत क्षेत्र को आप सदिश रूप में देखना चाहें, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया है इसे सदिश रूप में देखना चाहें तो E बराबर E वेक्टर बराबर KQ/r² इंटू r है, जहां r कैप क्या है बेटा, एकांक इकाई सदिश है। क्या है, एकांक इकाई सदिश है, ठीक है ना। जिसकी दिशा r कैप, इसकी दिशा बाहर की ओर या त्रिज्यीय है। बेटा आप देखो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आया है वो बाहर की तरफ इस प्रकार है, इसके कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र किधर आया है, इधर, ठीक है ना। अगर देखो आपका ये प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु पर, इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहिए तो इधर होगा, यहाँ पर होगा। इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना चाहूँ तो देखो इधर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इधर विद्युत क्षेत्र यहाँ देखना चाहूँ तो इधर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इधर इधर होगा, इधर होगा, ऐसे, ठीक है ना। जिस किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र है उस स्थान के अनुदिश, मान लो ये ऐसे सोचो ये कोई गोला है तो त्रिज्या हो गई। तो फिर अगर आपके पास में यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना है तो इसकी दिशा किधर है, इधर है ना। केंद्र से कहाँ परिधि की ओर, इसका मतलब इस डायरेक्शन को आप क्या बोलेंगे बेटा, त्रिज्यीय, त्रिज्या के अनुदिश है। अगर पॉइंट यहाँ होता तो त्रिज्या खींच दो, उसके अनुदिश ही है ना। लेकिन विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ। अगर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर। अगर माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, है ना। इसके बारे में विस्तृत अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कहीं विद्युत बल रेखाओं नाम से टॉपिक होगा, ठीक बेटा।